हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ता बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, वो मैंने वीडियो बनाई थी एडसेंस पिन कोड वेरिफिकेशन और एडसेंस एड्रेस और नेम वेरिफिकेशन आइडेंटिटी पे, जो कि अब नया रूल पाकिस्तान में अलो कर दिया गया है, जो कि वेरिफिकेशन के लिए आपको CNIC, पासपोर्ट या किसी गवर्नमेंट आईडी की ज़रूरत होती है। जब आप एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करते हैं तो आपको CNIC, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के स्क्रीनशॉट देने पड़ते हैं गूगल को, जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं था। मेरे खुद के 2 पुराने एडसेंस चल रहे हैं जिसमें ये चीज़ मैंने नहीं दी थी, सिर्फ नाम दिया था और मेरे 2 नाम पे 2 अकाउंट चल रहे हैं। अब मैं 2 नाम पे 2 अकाउंट नहीं चला सकता, क्योंकि जब हम नाम देते हैं तो वो अपनी NIC के साथ उसको मैच करता है। अगर वही नाम है तो आपका एडसेंस एक्टिव कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो अदरवाइज़ कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसा कि मेरा नाम है आफ्ताब अहमद, ओरिजिनल मेरा NIC पे जो नाम है वो है आफ्ताब अहमद। मेरा एक एडसेंस चल रहा है आफ्ताब अहमद के नाम से और मेरी जो कास्ट है वो है जरवार बलोच। तो मैंने दूसरा एडसेंस बनाया है आफ्ताब अहमद जरवार, मकसद 3 नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, ठीक है। और अभी पूरा जो मेरा दूसरा अकाउंट है उसमें सिर्फ फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है, लास्ट नेम नहीं है। पहले NIC की ज़रूरत नहीं होती थी, अब इन्होंने, जैसे इंडिया में आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी आप पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। पर अब जो है इन्होंने ये लाजमी कर दिया है, नेसेसरी कर दिया है कि आपको एडसेंस अकाउंट की वेरिफिकेशंस के लिए जो है आपको CNIC, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। और लाजमी अगर आप ये ओरिजिनल स्कैन कॉपी भेजेंगे तो उसमें आपका ओरिजिनल ही नाम होगा जो आपने उसमें लिखवाया होगा, और वही नाम आपका एडसेंस के अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी जो मैंने तीसरा अकाउंट बनाया है, जिसकी वीडियो आपने पिछली देखी, उस वीडियो में मैंने जो नाम दिया है वो है मोहम्मद रमज़ान जरवार, ठीक है। ये मेरे वालिद साहब का नाम है। तो मैंने NIC जो भेजी उनको, उसमें सिर्फ मोहम्मद रमज़ान है, ठीक है, जरवार नहीं है। तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट इसमें दिखा देता हूँ। अब जो मैंने इसका नाम रखा है वो मैंने उसको एडिट करके नाम जरवार को हटा दिया, सिर्फ मोहम्मद रमज़ान कर दिया। मेरे पास NIC सिर्फ मोहम्मद रमज़ान के नाम की है, तो मैंने वो NIC जैसे ही सेंड की तो अब उसके बाद मेरे पास ये सक्सेसफुल की मेल आ चुकी है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ये मेरे पास 3 ईमेल्स हैं। ये मेरे पास पहली मेल जो रिसीव हुई थी कि आपसे साइन इन करके इसको पासपोर्ट वगैरह दे के आप इसको वेरीफाई करें, ठीक है। ये मेरे पास आई थी 12 तारीख को, 12 जनवरी संडे का दिन 4:02 पे आई थी मेरे पास, 2 डे अगो, ठीक है। आज देखें डेट क्या है, 14 तारीख है, ठीक है। तो इसको बैक करता हूँ। अब उसके बाद मैंने इसको सेंड कर दिया था वेरिफिकेशन करके। मेरे पास दूसरी ईमेल ये मौसूल हुई थी, You will need to verify your payment. The documents you previously submitted could not be verified. The following reasons. Reason क्या था? The name on the document does not match the name on your profile. जो प्रोफाइल में नाम था तो उससे मैच नहीं कर रहा था। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वहाँ पे मोहम्मद रमज़ान था, वहाँ पे मोहम्मद रमज़ान जरवार था। तो सिर्फ लास्ट नेम का फ़र्क था, मकसद थर्ड नेम का डिफरेंट था। तो मैंने इसको दोबारा रीसेंड कर दिया था आज के ही दिन में। तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे, अब आखिरी मेल जो आई है वो सक्सेसफुल किया। ये देखें, यहाँ लिखा है 2 आवर अगो, 2 घंटे पहले ही मुझे मौसूल हुई है ये। योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज़ साइन इन टू योर गूगल एडसेंस अकाउंट एंड सेटअप प्राइमरी पेमेंट मेथड इफ़ यू हैव नॉट डन सो ऑलरेडी, ठीक है। बाकी हम नहीं पढ़ते, मैं छोड़ देता हूँ, बस काम की चीज़ पढ़ता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो अब मुझे एडसेंस साइन इन करना है, तो मैं इसको वापस खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एडसेंस खोला हुआ है, साइन इन करता हूँ। तो साइन इन करके देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है, हम उसको आगे फॉलो करेंगे। तो आज यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर से एक्शन का बटन वगैरह कुछ भी नहीं है, सारा देखें हट चुका है।
अब वेरीफाई अकाउंट हो चुका है। मैं पेमेंट मेथड में आ रहा हूँ। जैसे ही मैंने पेमेंट मेथड पे क्लिक किया तो इस तरह का व्यू मेरे पास आ चुका है। इट मीन्स दैट कि मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड करना है। पेमेंट क्लियर तब होगी जब ये $100 पूरे होंगे। अभी मेरे पास सिर्फ 11% अर्निंग है। अभी ये 100% होनी चाहिए। और नाम का मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ से मैंने नाम मॉडिफाई किया था। नाम में एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया था जरवार, तो वो थर्ड नेम मैंने हटा दिया, सिर्फ वो नाम लिख दिया जो CNIC पर मौजूद था। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड करता हूँ। पाकिस्तान में मेरे हिसाब से वेस्टर्न यूनियन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस पर टैक्स बहुत कम करता है और पेमेंट सीधी सीधी आ जाती है, कोई बैंक का झंझट नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं। ठीक है, दूसरा है ऐड वायर ट्रांसफ़र डिटेल। तो वायर ट्रांसफ़र मकसद आप बैंक की डिटेल वगैरह देके कैश आउट कर सकते हैं। ऐड न्यू चेक डिटेल, ये न्यू चेक के लिए आप डिटेल भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको चेक रिसीव होगा। ठीक है, तो मैं चेक वगैरह के लिए नहीं कर रहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट वेस्टर्न यूनियन करूँगा। जैसे ही मैंने वेस्टर्न यूनियन पे क्लिक किया, कह रहा है कन्फर्म रिसिपिएंट नेम, जो रिसीव करेगा उसका नाम बताएं। ठीक है, जो पेमेंट रिसीव करेगा। तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव मैं करूँगा, तो मैं अपना नाम दे सकता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम है, लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम भी दे सकता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसको प्राइमरी मेथड करना है, मैंने चेक लगा दिया है। अगर हटा दूंगा तो ये प्राइमरी नहीं होगा पर ऐड हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल अपना नाम ही दे सकता हूँ यहाँ पे। चले मैं अपने फादर का ही दे देता हूँ जो है, सेव कर देता हूँ। कह रहा है लाजमी देनी है, तो मैं यहाँ पे दे भी देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास वेस्टर्न यूनियन मेरे वालिद साहब के नाम पे आएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको प्राइमरी नहीं किया, अगर रिमूव या एडिट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कल को हो सकता मैं अपने नाम पे रिसीव करूँ, तो इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल प्राइमरी नहीं किया। ठीक है, प्राइमरी मकसद परमानेंट हमारा इसी पे ही आए, तो ये प्राइमरी होता है। मैं वापस पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हम वापस आ गए, हमारा मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही $100 पूरे होंगे तो वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू हमारे पास रिसीव हो जाएंगे, एक ईमेल के थ्रू। तो फ्रेंड्स, फाइनली यही आप लोगों को बताना था कि ये छोटी छोटी सी मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये सिर्फ 3 बार वेरिफिकेशन होती है। 3 बार आप भी इसको रीसेंड कर सकते हैं, उसके अलावा चौथी बार आप नहीं कर सकते, आपका चांस ख़त्म हो जाएगा। तो सोच समझ के इसको फिल करना है और वो वेरिफिकेशन करवानी है। और पाकिस्तान में पहले NIC की ज़रूरत नहीं थी, अब NIC की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर आप एलिजिबल नहीं, आप किसी NIC नहीं बनी हुई, तो आप अपनी अम्मी अब्बू की NIC देकर आप एडसेंस अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं, एक्टिव करवा सकते हैं, उसको चला सकते हैं। ठीक है, पर जो नाम NIC पर है वही नाम आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर होना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही काम की वीडियो है, आप लोगों को बस यही बताना था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो ज़रूर समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो उससे पहले आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.logicaltechnic.com। ठीक है, तो आप ये मेरी वेबसाइट विज़िट करें, बहुत कुछ रखा हुआ है, देख लें। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।